सो वेलकम बैक टू गाइस, दिस इज़ अ क्रू मॉड्यूल। देखिए, जब भी हमारे एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में जाना रहता है तो वो इसी क्रू मॉड्यूल में बैठ के जाते हैं, लेकिन वो वापस भी तो आना रहता है। सो इसी क्रू मॉड्यूल में बैठ के वापस आते हैं। सो इसी लाइक वापस आने का जो पूरा प्रोसेस है, इसको टेस्ट किया है हमारे इसरो ने विद द हेल्प ऑफ डमी वेट, जो कि हमारी जो गगनयान का क्रू मॉड्यूल है उसके बराबर है, अप्रॉक्सीमेट 5 टन के बराबर। उसको हम डिटेल स्टेप बाय स्टेप हम स्टडी करेंगे, जो भी हमारे इसरो ने टेस्ट कंडक्ट किया है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो हमारे क्रू मॉड्यूल को वापस लाने के लिए हमें 10 पैराशूट की जरूरत होगी। देखिए, वो जो 10 पैराशूट होंगे वो 4 प्रकार के होंगे। पहला अपेक्स पैराशूट। देखिए, जो अपेक्स पैराशूट होगा, जो भी हमारे क्रू मॉड्यूल में जो लाइक पैराशूट होते हैं, उसका एक कंपार्टमेंट होता है। उस कंपार्टमेंट के ऊपर एक कवरिंग होता है। सो उस कवरिंग को हटाएगा हमारा अपेक्स पैराशूट। देख सकते हैं, इसका नाम भी है अपेक्स कवरिंग सेपरेशन पैराशूट। सो जो भी हमारा पैराशूट वाला कंपार्टमेंट होता है, उसके ऊपर जो कवर होता है, उस कवर को हटाएगा हमारा अपेक्स पैराशूट। सो ये 2 अपेक्स पैराशूट हमें चाहिए। एंड दूसरा ड्रॉप पैराशूट। देखिए, ड्रॉप पैराशूट क्या होगा, ये जो जब हमारा क्रू मॉड्यूल नीचे आएगा तो उसकी स्पीड बहुत तेज़ रहेगी। सो जब हमारा अपेक्स पैराशूट कवर हटा देगा तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए और उसकी स्पीड को कम करने के लिए हमें 2 और पैराशूट चाहिए, जिसका नाम है ड्रॉप पैराशूट। एंड थर्ड, पायलट पैराशूट। ये हमारे मेन पैराशूट्स को खोलेगा और हमारे 3 मेन पैराशूट्स होंगे, और उन तीनों मेन पैराशूट को खोलने के लिए हमें 3 पायलट पैराशूट को उनकी ज़रूरत पड़ेगी। आई थिंक पूरा पैराशूट वाला सेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। एंड अब हम उस पूरे वीडियो को समझेंगे जो हमारा हमारी इसरो ने जो टेस्टिंग की है अपकमिंग ऑफ क्रू मॉड्यूल लाइक फ्रॉम स्पेस टू अर्थ। सो उस वीडियो को हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि कहाँ पर अपेक्स पैराशूट खुल रहा है, कहाँ पर ड्रॉप पैराशूट खुल रहा है, कहाँ पर पायलट पैराशूट खुल रहा है, और मेन पैराशूट कहाँ खुल रहा है। देखिए, जो ये अभी खुलने वाला है, ये है हमारा अपेक्स पैराशूट, जो कि पैराशूट कंपार्टमेंट जो कवरिंग होती है उसको हटा देगा। देखिए, जो अपेक्स पैराशूट दिख रहा है अभी खुल जाएगा। ये खुल के हमारे जो पैराशूट कंपार्टमेंट कवरिंग को हटा देगा। एंड जो देखिए, ये कवरिंग हट गई, और ये हमारा डबी वेट जो 5 टन का है। और ये जो दिख रहा है, ये हमारा ड्रॉप पैराशूट। ये हमारे डबी वेट को स्टेबलाइज करेगा और उसकी स्पीड को कम कर देगा। देखिए, हमारा डबी वेट है खुल गया और उसकी स्टेबलाइज कर दिया ना। एंड अब हमें अपेक्स पैराशूट को कोई ज़रूरत नहीं रही, इसको हम निकाल देते हैं। एंड इसके साथ ये हमारा ड्रॉप पैराशूट अच्छे तरीके से खुल गया इस समय। और ये जो 2 कट्ठा दिख रहे हैं, ये अब 2 मेन पैराशूट्स हैं। अब हमारा जो ड्रॉप पैराशूट निकल जाएगा और पायलट पैराशूट को खोल देगा। देखिए, ये जो ड्रॉप पैराशूट है ये निकल जाएंगे अब, और हमारे पायलट पैराशूट को खोल देंगे। देखिए, हमारा ड्रॉप पैराशूट निकल गया, अब हमारे पायलट पैराशूट को खोल देंगे, और ये भी इसी के साथ देखिए निकल जाएंगे। ये किसको खोल रहे हैं, देखिए मेन पैराशूट को खोल रहे हैं। लेकिन अभी इनकी डीरीफिंग नहीं हुई है। देखिए, रीफिंग का मतलब होता है कोई भी पैराशूट जब रिस्ट्रिक्टेड है, अच्छी तरीके से खुला ना हो। अभी देखिए, डीरीफिंग इसकी हो जाएगी। देखिए, अभी थोड़ा रीफ्ट है ये जो पैराशूट। अब ये देखिए, धीरे रीफ्ट हो गए, ये पूरे पैराशूट अच्छे से खुल गए। तो रीफिंग का मतलब रिस्ट्रिक्टेड रहता है, और डीरीफिंग का मतलब अच्छे से खुल जाते हैं। देखिए, इस टेस्ट में हमने जो स्टेबलाइजर पैराशूट होता है उसको हमने अपेक्स और ड्रॉप पैराशूट की जगह दी है। लेकिन देखिए, इसीलिए हमने यहाँ पर जो स्टेबलाइजर पैराशूट आपने देखा होगा शुरुआत में, वो जिसको हम अपेक्स और ड्रॉप पैराशूट मान रहे थे, उनकी जो संख्या एक ही रखी थी। लेकिन मैंने आपको जब पढ़ाया था, बताया था 10 पैराशूट पे, तो अपेक्स 2 थे और ड्रॉप भी 2 थे। लेकिन रियल में जो मिशन होगा उसमें भी 2 ही होंगे। सो आई थिंक पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।